आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा है स्थायी विधि, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आ चुके हैं अपने मेन टॉपिक, जिसको कहा जाता है स्थायी विधियां, है ना। अब बाकी जितने भी तरीके थे उनका इस्तेमाल देखो, सबसे पहली चीज बार बार करना होगा। जैसे मेल कॉन्डम है, जब जब मेल सेक्स करेगा उसको कॉन्डम खरीदना होगा और कॉन्डम का इस्तेमाल करना होगा। रही बात फीमेल कॉन्डम का, तो जब भी फीमेल सेक्स करेगी उसको क्या करना है, अपने योनि के अंदर फीमेल कॉन्डम को लगाना होगा। तो दोनों तरीके क्या थे, बार बार इस्तेमाल करने वाली गोलियां, उनको बार बार खाना, और बार बार खाने से आपको पता है कितनी सारी बीमारियां हो जाएंगी। अंतःगर्भाशय युक्ति, इसको भी 6-6 महीने पर आपको बदलाना होगा, 2-2 3-3 साल बाद आपको क्या करना होगा, दोबारा से लगवाना पड़ेगा। तो ये सब जितने भी तरीके थे भैया, इनमें तो बड़ा नौटंकी है, इसका तो बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। बार बार क्या करना पड़ता है, इस्तेमाल ना करना पड़ता है जी। तो अब हमको चाहिए ऐसा तरीका जेकर एक बार इस्तेमाल कर लिए तो जिंदगी भर के लिए टेंशन खत्म। इसी को कहते हैं नसबंदी या स्थायी विधि। ठीक है, स्थायी विधि मतलब ऐसी विधियां जिनका एक बार इस्तेमाल कर लिए तो हमेशा के लिए छुट्टी, है ना, हमेशा के लिए छुट्टी। और वो है हमारा पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। ठीक है, दोनों में होता है, पुरुषों में भी होगा, महिला में भी होगा। अब पुरुष नसबंदी में क्या होता है, ये हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ाया था, याद है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चा आपको पढ़ाया था, याद है। ये है शुक्राशय, ये क्या है, सॉरी शुक्राशय कह रहे हैं, मूत्राशय, हम सो सॉरी। मूत्राशय के अगल बगल पाया जाता है ग्रंथि, जिसको क्या कहते हैं, शुक्राशय। मूत्राशय के अगल बगल वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, शुक्राशय। शुक्राशय के ठीक नीचे पाया जाता है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट के नीचे पाया जाता है बल्बोइरेक्टल या काउपर ग्रंथि। ये पतली सी नलिका जिसको मूत्र नलिका कहते हैं। इस मूत्र नलिका के चारों तरफ क्या पाया जाएगा, लंबा सा बेलनाकार मोटा सा संरचना, जिसको हम कहते हैं शिश्न। ठीक है, अब आगे की तरफ ये हमारा एक लंबा सा लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका पाई जाती है, जो वृषण से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है मेरे दोस्त, याद रखना, जो वृषण से जुड़ा होता है। अब आपको पता है शुक्राणु कौन बनाएगा, आप बताओ शुक्राणु कहाँ बनता है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट से हमको कमेंट बॉक्स में बताओ, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होगा। क्या शिश्न में होगा, क्या शुक्राशय में होगा, मूत्राशय में होगा, ये लंबी सी नलिका में होगा, या वृषण में होगा। क्या होगा जवाब, फटाफट से सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अरे भैया वेस्ट बंगाल के लोग यहाँ हमारे क्लास में, आमी तोमाको भालो मासी। ठीक है, तो अगर वेस्ट बंगाल के बच्चे मेरे क्लास में आए हैं तो रउआ लोगन का हमारे क्लास में स्वागत है। ठीक है, रउआ लोग रोज आई जा हमनी के क्लास में, तो उन लोगन के भोजपुरिया सिखा देवल जाए। ठीक है, बंगाली लोग, लेकिन बंगाली लोग यार बहुत खतरनाक भी होते हैं। ठीक है, तो आप जो भी है, जय बांग्ला। चलो अभी आगे की तरफ बढ़ो, सारे लोग बताओ शुक्राणु का निर्माण कहाँ होगा, वृषण 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 वृषण। बहुत बढ़िया जवाब, ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब, सबको समझ में आ चुका। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। कहाँ होता है, वृषण में होता है, ये सभी लोगों को क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चा, जो बहुत जरूरी है, क्या है। अब यहाँ पे तो शुक्राणु बन रहा है। ठीक है, शुक्राणु कहाँ बन रहा है, वृषण के अंदर, यहाँ पर हमारा शुक्राणु बन रहा है। आपको पता है संतान कब होगा, जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे। अगर शुक्राणु को हम महिला के शरीर में जाने ही ना दें, अब कैसे रोका जाए, रोका कैसे जाए, तो इस लंबी सी नलिका को काट कर, क्या आप इस नलिका का नाम बता सकते हो, चलो बताओ। इस लंबी सी जो 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका है, इसका नाम क्या है। ठीक है, जो 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका है, इसका नाम क्या है, जल्दी बताओ बताओ बताओ। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई कोई पायो ऐसे पढ़ा है। ठीक है, पढ़ा है मेरे जान, निधि मैम से पढ़ा है। ठीक है, केवल निधि मैम ही है जो आप लोगों को पढ़ा सकती हैं अच्छे से समझाकर। ठीक है, तो मैंने बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। इस नलिका को क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी। बहुत बढ़िया, ये नलिका कहलाता है शुक्रवाहिनी, यही चीज आपको याद रखना है। तो पुरुष के शुक्रवाहिनी को काट करके बांध देना, पुरुष के शुक्रवाहिनी को काट करके बांध देना, इसी को कहते हैं पुरुष नसबंदी। अब देखो, अब कहोगे मैम क्या इसमें शुक्राणु नहीं बनता, अरे नालायक बनेगा, शुक्राणु तो वृषण न बनाता है जी, इसको थोड़े ना काटे पीटे हैं। ठीक है, काटे किसको है, नलिका को, इन नलिका को काट कर बांध दिए, हमारा शुक्राणु बनेगा, बन करके यहाँ पर आएगा और आ करके इंतजार करेगा। ठीक है, आ करके इंतजार करेगा, हमको आगे जाना है, वो चिल्लाएगा मुझे जाने दो, मुझे आजाद कर दो, मुझे अंडे के पास जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। लेकिन भैया एक बार कट चुका ना, अब एक बार कट गया तो दोबारा नहीं, जिसका एक बार कट गया भैया वो
समझ लो, दोबारा कटवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार कट गया तो सावधानी जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब देखो हमारा ये जो शुक्रवाहिनी था वो कट चुका है, तो अब तो जुड़ तो सकता नहीं। शुक्राणु तड़प तड़प के चिल्लाते 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 एक दिन यहीं पे मर जाएगा। मरने के बाद हमारा शुक्रवाहिनी इसको अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। तो मेरे दोस्त, बस इसी को कहते हैं पुरुष नसबंदी, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स तो करेंगे, लेकिन जब मेल सेक्स करेगा तो उसके शरीर से शुक्राणु नहीं निकलेगा। अब सवाल है कि मैम वीर्य, वीर्य याद है, वीर्य के बारे में पढ़ाए थे कि मेल के बॉडी में एक सफेद रंग का दूधिया पदार्थ बनता है जिसको वीर्य कहते हैं। वीर्य कौन बनाता है? तो हमारी तीनों ग्रंथियां, शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बो इरेथ्रल, ये तीनों मिलकर क्या करती है? एक लिक्विड निकालती है जिसको वीर्य कहते हैं, और उस वीर्य में क्या होता है? शुक्राणु होता है। तो वीर्य तो बनेगा, लेकिन उस वीर्य में शुक्राणु नहीं होगा, ठीक है। मेल के बॉडी में वीर्य तो बनेगा, लेकिन उस वीर्य में शुक्राणु नहीं होगा। ये चीज आपको याद रखना, इसी को पुरुष नसबंदी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बच्चा? पुरुष नसबंदी कहते हैं। पुरुष नसबंदी में मेल के शुक्रवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है, ताकि शुक्राणु संभोग के बाद भी महिला के शरीर में न जा सके। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आ जाओ, पढ़ लेते हैं। ये एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन होता है। बहुत लोग ना, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लगता है हे भगवान, नसबंदी, राम 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 है, ये बहुत बकवास शब्द है, ठीक है, इसमें बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होता है। अरे बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। अब ये और भी आसान हो चुका है, ठीक है। अब ये लेजर ऑपरेशन के द्वारा हो जाता है आसानी से, कोई भी मिल जाके करवा लेगा, इसमें किसी तरह का दर्द तकलीफ नहीं होता है, ठीक है। ये एक छोटा सा ऑपरेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कर जाता है? शुक्राणुओं को लिंग तक नहीं जाने दिया जाता है, लेकिन रसखलन सामान्य होगा, मेल के बॉडी से वीर्य निकलेगा, बस उस वीर्य में अब शुक्राणु नहीं होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है।